बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में एकदम हलचल होने वाली है। अचानक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान हुआ है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत होने जा रही है, जो आज सुबह मुर्खा 2 अगस्त को होगी। मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिक में आर या पार होने जा रहा है। अब यहाँ आलमी मुमकिनात है, क्या फ़ैसला आ सकता है, ये इमरान खान को भी बताया गया है और इन्हें पता भी है। अगर केस की रूह से देखा जाए तो इसमें 2 अहम नुकात हैं जिस पे फैसला आ सकता है और माहौल भी बन सकता है। कि पहला ये है कि पीटीआई फंडिंग जो हुई थी इसको हम ममनुआ करार देते हैं और इसको हम जब्त कर लेते हैं, फंडिंग को कौमी ख़जाने में जमा कराया जाए। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वो दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा ही अहम और संगीन है, जो कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है, जिसकी ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ फैसले आज़ाद नहीं है। आप लोगों ने माजी में देख ही लिया होगा कि जी ये जो है बेज़ाब्तगी नहीं है, ये बहुत बड़ा घपला है। मतलब दूसरी जानिब अगर देखा जाए, लिहाजा मौजूदा हुकूमत को रिकमेंडेशन भेजी जाए और एमएनए समेत पूरी की पूरी पार्टी को बैन किया जाए, पीटीआई को, और कलादम करार दिया जाए उनको। यानी शहबाज शरीफ से कार्रवाई करवाई जाए और पाकिस्तान में पीटीआई को बैन किया जाए और इस पार्टी को कलादम करार दिया जाए। ये बड़ा ही गंभीर फैसला आ सकता है जिसके मुमकिनात हैं। अब आप ये देखें कि इस फैसले के 2 रुख हैं कि पहला पॉइंट, रियासत अगर अपनाती है तो ये मुफाहमत की तरफ है, आगे चलने वाली बात है, यहाँ पर फैसला आ सकता है। मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो दूसरे पॉइंट पर ज़्यादा जोर है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को गलत कानून में ट्रैप करके उड़ा दिया जाएगा? शहबाज शरीफ को नहीं मालूम इस फॉरेन फंडिंग में नून लीग भी उड़ा दी जाएगी, पीपल्स पार्टी भी उड़ा दी जाएगी, यहाँ बड़े बड़े पर्दा नशीन उड़ा दिए जाएंगे, जुमरे में आते हैं। देखिए ऐसे हालात के अंदर होता क्या है कि तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाता है। उनको ये पता है शहबाज शरीफ को, और वो परेशानी का भी शिकार है, क्योंकि यहाँ पर हालिया मिसाल जो है वो सामने है चौधरी शुजात वाली। इसमें एक और डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ को भी मालूम है कि वो सामने डेवलपमेंट निकल के आई है नहीं कि आज के बाद पार्लियामेंट्री लीडर की कोई भी हैसियत नहीं है। मतलब पार्टी का सदर जो है उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। ये बड़े अय्यार लोग हैं, इन्हें सब पता है। वहाँ नवाज शरीफ को मालूम है कि असेंबली में मैं नहीं हूँ, कल हमारे खिलाफ फैसला आता है तो मैं उड़ जाऊंगा, गेम से बाहर हो जाऊंगा और बाकी सब मजे करते रहेंगे, मेरे साथ डबल गेम कर देंगे, जो कि चौधरी शुजात के साथ आजकल हो रहा है। वो देखें किस तरह से उनके साथ हाथ पैर बांध के उनको निकाल दिया गया। ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ भी उड़ा दिए जाएंगे। देखिए कुछ भी हो सकता है, आप सोचें, मगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत, आप जो कुछ भी सोचें, इन दोनों की सियासत में बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ नवाज शरीफ भी उड़ते हैं, नून लीग भी उड़ जाती है और पीपल्स पार्टी भी उड़ जाए। और सोचें कौन कौन उड़ता है। ऐसा ना हो कि सबके सब फारिग कर दिए जाएंगे, लोग सोचते हैं, और हमारे सामने ही कोई और हाथ सेक रहा हो और हम सब पीछे बैठ के मुंह देखते रहें। देखें आज के फैसले के बाद हर चीज वाजे हो जाएगी। देखें अगर इमरान खान के साथ लड़ना है तो उनके खिलाफ फैसला आएगा जिसमें पीटीआई को उड़ा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ को रिकमेंडेशन के जरिए जो है वो रिकमेंडेशन भेजी जाएगी, क्योंकि देखें इंटरनेशनल जो ताकतें हैं और जो गेम चेंजर्स हैं वो इमरान खान इनके खिलाफ हैं और उनको नहीं चाहते कि वो आए और वो लड़ाई हो, माहौल बना रहे, लड़ाई का खाना जंगी हो और पाकिस्तान में जो है गैर मुस्तकम और पाकिस्तान तबाह रहे। लेकिन सब खत्म हो जाएगा जो मुफाहमत की गुफ्तगू बैकडोर पे इमरान खान का चल रही है, अगर उनके खिलाफ फैसला आता है या पीटीआई को उड़ा दिया जाता है। देखें आपको याद ही होगा कि पीडीएम पहले कितनी कमजोर थी, वो उनको पूछता नहीं था। उनको जो है वादे कराए गए, उनके साथ डील हुई, पीडीएम को कहा गया कि हम जो है पीटीआई को लगाम डालेंगे, पूरी पीटीआई उड़ा दी जाएगी, यानी पार्टी के लीडर को उड़ा दिया जाएगा और पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे कि एमक्यूएम की आपको पता ही होगा। क्योंकि इस तरह से जोर खत्म हो जाएगा, जब लीडर ही नहीं रहेगा तो बाकी पार्टी जो है वो लड़ मड़ के खुद ही मर जाएगी। मतलब पार्टी आपस में लड़ेगी और खत्म हो जाएगी। ये प्लान मौजूद था, मगर देखें आप अल्लाह की शान के बाजी पलट गई और इमरान खान जो हैं वो रातों रात मकबूल हो गए, 100 गुना उनकी मकबूलियत बढ़ गई और आवाम उनके साथ हो गई। अब यहाँ आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें कि इमरान खान की जो हुकूमत जो है, पहले जिस तरह से असेंबली में उनके खिलाफ जो करारदाद लाई गई थी, उनके खिलाफ साजिश हुई थी, उनको मतलब उड़ा दिया गया था, उनको नहीं पता चलता, उनके हाथ में खत नहीं आता और हुकूमत ख़त्म हो जाती, तो वो आज माहौल ही कुछ और होता, वो अपोजिशन लीडर होते, इनके खिलाफ फैसला आता। मतलब इस माहौल के अंदर उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग में फैसला आता और वो घर चले जाते और वो नाहिल हो जाते और इमरान खान बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाते और इनकी पार्टी रहती और पार्टी बिल्कुल बिखर जाती। आवाम जो है उनके साथ नहीं होती और जो है जो पार्टी के अंदर जो अरकान है वो अलग अलग हिस्सों में बट जाते और वो तरह तरह की जो है वो नाम होते।
देखिए, पिछले सेटअप के अंदर इमरान खान की पार्टी बिखरी हुई थी, आवाम नाखुश थी। पंजाब हो गया या केपीके में हो गया, मतलब बाकी जगहों पे भी टूटने वाली थी आवाम। पार्टी का कुछ और ही सिलसिला हो गया था, आवाम जो है इमरान खान के खिलाफ थी। मगर अल्लाह का करना कुछ और हुआ कि इमरान खान के साथ आवाम आ गई, बड़े जज्बात के साथ। ये लोग समझते हैं, शहबाज शरीफ लोग, अगर फैसला खिलाफ आ गया तो आवाम गुस्से में है, कहीं लेने की देना ना पड़ जाए। ये सीधी सीधी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ खाना जंगी की तरफ ले जाने के लिए। फिर हालात कभी ठीक नहीं होंगे। आप ये देखें, ये बात वाज़ेह हो जाएगी फैसले के बाद कि हमें लड़ाई को आगे लेके चलना है या खाना जंगी की तरफ जाना है। आप देखें, इमरान खान तो कह चुके हैं, इन्हें पता है। इस वक्त का माहौल ऐसा था जब ये इब्राज ग्रुप आरिफ नकवी वाले के साथ कि इस वक्त जो है वो तेजी से उभरते हुए बिजनेसमैन थे। जब उनके साथ इमरान खान की फंडिंग हुई है, पाकिस्तान को उन पे फख्र था उस वक्त और बड़े तेजी से बिजनेस तरक्की कर रहा था। देखिए, जो ऐसे टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस को और जो शोहरत वो रखते हैं वो उस बिजनेस के बारे में सोचें, कोई मोहब्बत में थोड़ी आते हैं। देखिए, वो पहले नवाज शरीफ के साथ थे, फिर इमरान खान के साथ हो गए, फिर फंडिंग केस में देखिए हो गया उनका। असल में इनके पीछे लोग होते हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। ये तो वाज़ेह हो जाएगा, अगर फैसला इनके खिलाफ आता है, इमरान खान के खिलाफ, तो मामला लड़ाई की तरफ जाएगा और सब डेवलपमेंट रुक जाएगी। जो अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, मुफाहमत चल रही है, वो सब रुक जाएगी। मजीद क्राइसिस की तरफ जाना है आगे। फिर ये सब चीज़ें जो मुनसिर हैं, ये आज के फैसले पे है कि मुल्क तरक्की की तरफ जाता है या खाना जंगी की तरफ। देखें, आप अकबर एस बाबर को जानते ही होंगे, जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं और पार्टी से निकाले हुए हैं और काफ़ी अरसा हो गया कि वो केस लड़ रहे हैं। अब आप यहाँ देखें कि किसके पास इतना टाइम है, पैसा है जो ज़ाया करें, वक्त भी ज़ाया करें, पैसा भी टाइम करें। कोई ना कोई तो पीछे बैकडोर पे है जो उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। आपको याद ही होगा कि फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट और एक कहानी छपी थी, वो ऐसे ही तो नहीं शाया हुई। कोई ना कोई पाकिस्तान से था जो बैकडोर पे इस मामला को मैनेज कर रहा था, जो वक्त और पैसे के साथ मैनेज हो रहा था। देखें, इमरान खान बारहा कह चुके हैं इस बात को कि, बल्कि हालिया इंटरव्यू में भी कहा है कि उन्होंने, सबसे पहले तो मेरे पास इसका हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि ये थ्रू द चैनल आया पाकिस्तान और पाकिस्तानी बैंकों के जरिए वो आया है। केस वो कह रहे हैं सबके सुने जाए, अगर ऐसा होता है तो जरदारी की भी सुने जाए, नवाज शरीफ के भी सुने जाए जो केस में फंसते हैं। मगर देखें, अगर फैसला कोई भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ के लिए मसला यह है कि अगर इनको कहा जाता है कि तुमने पीटीआई को उड़ाना है, मगर यहाँ पीटीआई के पास भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि उन्होंने जी ऐसा होने के बाद इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है और सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाना है और इसको रोकने की कोशिश करनी है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और फेवरेट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी को रोका जाए। यहाँ पर नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, उन पर भी केस है। यहाँ पर शहबाज शरीफ खूब जानते हैं कि अगर किसी ने इनको कॉल की या पैगाम दिया या रिकमेंडेशन दिया तो आपने ये काम करना है, अगर कहा किसी ने तो, या आपने पार्टी को उड़ाना है, तो इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब खाना जंगी हो जाएगी और उसके रास्ते खुल जाएंगे।